बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह के आपके इल्म में है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर था, उसकी चंद बुनियादी डेफिनेशंस को देखा था कि वो डेफिनेशंस क्या होती हैं, मैट्रिसेस को क्यों बनाया गया और इसको किस तरह से सॉल्व आउट करने में बुनियादी क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। आज हम उन्हीं डेफिनेशंस की मदद से, उन्हीं की पॉइंट्स की मदद से एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला पार्ट जो है, हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। हमें ये दो पार्ट दिए हुए हैं कि इनको आप सॉल्व आउट करें। एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व आउट करता हूँ। पहले लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड 3b माइनस 3a इक्वल 3 इंटू बी माइनस ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 3b माइनस 3a। तो ये 3 वैसे का वैसे और इस b की जगह b वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। माइनस का सिंबल वैसे का वैसे, 3 भी वैसे का वैसे और इस a की जगह a वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 को 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। सेम इस 3 को हमने अंदर सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि दरमियान में माइनस लगा हुआ है तो याद रखें, हमने कहा था कि पिछले वीडियो लेक्चर में कि किसी भी मैट्रिक्स को उस वक्त ऐड या माइनस किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर एक जैसा हो। तो देखें ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का, तो इनको माइनस किया जा सकता है। पहले नंबर पे यहाँ 3 लिखा हुआ है और इधर पहले नंबर पे लिखा हुआ है 6, दरमियान में है माइनस। तो 3 माइनस जब 6 करेंगे तो आंसर आएगा -3। 21 माइनस जब 9 करेंगे तो 12 आंसर आएगा। 18 माइनस जब 3 करेंगे तो 15 आंसर आएगा। 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 3 इंटू बी माइनस ए। यानी पहले तो हम ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी जवाब आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b माइनस ए, ये b का मैट्रिक्स है, माइनस ये a का मैट्रिक्स है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 2 तो -1 आ जाएगा। 7 में -3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 में -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 में -5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से जब हर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3, 12, 15 और -3 आ जाएगा। और देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो लिहाजा ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए हमें दिया हुआ है अयोटा 0 +1 माइनस अयोटा। कहते हैं कि ए को आप 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? आइडेंटिटी निकलेगा। 2/2 का आइडेंटिटी निकलेगा। देखिए जी, ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर a² आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? इस रो को, ये जो रो है अयोटा और 0 है, इसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है कि पहले वाले की रो को अगले वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो अयोटा है ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा² आ जाएगा। फिर इस 0 की बारी है, 0 ने इससे मल्टीप्लाई नहीं होना है बल्कि ये नीचे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, दरमियान में प्लस लगा देंगे। अब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये प्लस में 0 है, ये माइनस में है तो सिंबल माइनस आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नीचे वाली रो की बारी है तो यहाँ से शुरू करेंगे। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ये 1 है और ये 0 है तो 0 आ जाएगा। ये माइनस अयोटा है, ये माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा² हो जाएगा। अब हमें पता था, हमने पीछे पढ़ा था कि अयोटा² क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इस अयोटा² की जगह -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब यह a² का जवाब आ गया। अब इसी a² को जब अपने से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ हो जाएगा। अब इसी को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का वही तरीका है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से करेंगे तो प्लस आ जाएगी, इस 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को इससे करेंगे 1 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा।
इस अब नीचे वाली रो की बारी है, तो ज़ीरो ये आ जाएगा ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो -1 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर करें, ये 1 आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? I2 का, यानी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब ए को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या निकलता है? I2 निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमें ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो आपस में इक्वल हैं। हमें कहा हुआ है कि आप x फाइंड करें और y को फाइंड करें। अब देखिए, हमें पता है कि जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। यानी कि ये x + 3 किसके इक्वल है? y के। 1 तो हमें पता है 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। तो अब देखें जी, x + 3 को y के इक्वल लिख दिया, एंड ये वाला जो हिस्सा था इसको 2x के इक्वल लिख दिया। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, x इधर ही रहने देते हैं, 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये y - 3 आ गया। इसे अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इसे हम 2 कह लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे तो ये 2 इक्वेशन है, 3y - 4 = 2x। अब इस y की जगह, ये 3 तो वैसे का वैसे आ गया, 3y - 4, अब ये 2 वैसे का वैसे, इस x की जगह ये वैल्यू थी y - 3 वो लिख दी। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब क्या करेंगे, ये y वाली इधर रकम आ गई और 4 इधर ले जाएंगे, ये उधर आके माइनस हो गया, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। तो इनको सॉल्व करने से y का आंसर निकल आया -2। अब ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, x + 3 = y है। इसमें हम क्या पुट करेंगे? y की जगह -2 पुट करेंगे। तो y की जगह क्या लिखेंगे? -2। ये 3 भी दूसरी साइड पे लाएंगे तो -2 और -3 -5 आ जाएगा। तो x का आंसर -5 और y का आंसर -2 निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें दो मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं और एक मैट्रिक्स इक्वल के इधर दिया हुआ है। पहले तो इन दोनों को सॉल्व आउट करें। सॉल्व करने का क्या है? पहले इनको प्लस करेंगे, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 में 2x को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, x में 2y को ऐड करेंगे तो x + 2y आ जाएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, y में 4 को ऐड करेंगे तो 4 + y हो जाएगा, 3 में -2 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे। अब देखें जी, 4 के इक्वल है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 2x किसके इक्वल है? -2 के, तो ये लिख देंगे। 2x किसके इक्वल है? ये -2 के इक्वल है। 2x किसके इक्वल है? -2 के। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा? -1 निकल आएगा। इसका आंसर निकल आएगा -1। अब उसके बाद देखें जी, y + 4 किसके इक्वल है? 6 के। अब हमने x तो फाइंड कर लिया हुआ है, x आ गया -1, तो ये 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो y का आंसर 2 आ जाएगा। यानी x का आंसर क्या निकल आया? -1 और y का आंसर निकल आया 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स लेना है जो 3/3 का है और ये हम चीज़ें को प्रूफ करना है। ये एसोसिएटिव लॉ है कि लैम्डा है इंटू म्यू ए है, फिर म्यू ए इंटू लैम्डा है। इसको हम प्रूफ करेंगे, ये एक तरह का एसोसिएटिव लॉ ही बनता है। अब जरा गौर करेंगे कि किस तरह से करेंगे। ये 3/3 का मैट्रिक्स, एक जनरल मैट्रिक्स हम लेंगे। A11 यानी पहला कॉलम पहली कतार, A12 पहला कॉलम दूसरी कतार, A13 पहला कॉलम तीसरी कतार, A21 दूसरी कतार पहला कॉलम, A22 दूसरी कतार दूसरा कॉलम, A23 दूसरी कतार तीसरा कॉलम, A31 तीसरी कतार पहला कॉलम, A32 तीसरी कतार दूसरा कॉलम, A33 तीसरी कतार तीसरा कॉलम। यानी जो पहले वाला सबस्क्रिप्ट है वो रो को जाहिर करता है और जो दूसरे वाला सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम को जाहिर करता है। 3 कॉलम्स हैं इसमें और 3 रोज हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं कि लैम्डा इंटू म्यू ए, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व आउट करेंगे, यानी म्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर ए का नंबर जो है म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर जो ये वाला नंबर है ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये चूँकि स्केलर हैं, कोई नंबर्स हैं, तो इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21 एंड सो ऑन, लैम्डा म्यू A33 लिख दिया। अब इनमें से ये नंबर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये सब के अंदर एक ही तरह का है तो कॉमन लिख देंगे, तो अंदर ये आ जाएगा। ये हमें पता है ए हमने फ़र्ज़ किया था, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आएगी। अब इसका हम देखते हैं जी एक दूसरा पार्ट भी बड़ा आसान है। लैम्डा प्लस म्यू ए है, इसको हमने करना है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू। तो ए को हमने पहले फ़र्ज़ किया था कि ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है।
अब क्या करेंगे कि लैम्डा प्लस म्यू को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 के साथ, A12 के साथ, A13 के साथ, हर किसी के साथ लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अलग अलग लिखा जा सकते हैं, इनको अलग अलग करके लिख दिया। फिर क्या करेंगे जी, लैम्डा वाले अलग अलग लिख देंगे और म्यू वाले अलग अलग लिख देंगे। दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ दरमियान में प्लस लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इनमें से लैम्डा कॉमन है, इनमें से म्यू कॉमन है, ये ए है और ये भी ए है, तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू हमारे पास आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ए हमें दिया हुआ है और ए का स्क्वायर दिया हुआ है। कहते हैं जी ये दोनों आपस में इक्वल आपने रखें। जब आप आपस में इक्वल रखेंगे तो देखेंगे क्या जवाब निकलता है ए और बी का। तो देखें ए स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, ये ए स्क्वायर है यानी ए को 2 बार लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही तरीका है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद -a आ जाएगा, फिर इसी को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से -1 आ जाएगा, -1 को b से करेंगे तो -b आ जाएगा। इसी तरह a को 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, फिर a को a से करेंगे, a को 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, फिर b को a से करेंगे तो a भी आ जाएगा। इसी तरह a को 1 से करेंगे तो -a आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, फिर आगे b को b से करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब उसने कहा था जी a स्क्वायर, यानी ये जो जवाब आ गया है a स्क्वायर का, इसमें उसने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था तो वो इसकी जगह लिख देंगे, यानी इसकी जगह ये लिख देंगे मैट्रिक्स। तो दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के इक्वल लिख देंगे, ये वाला हिस्सा इक्वल 0 के लिख देंगे। अब ये a इधर चला जाएगा, ये 1 उधर आके माइनस हो जाएगा, ये a उधर आके प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का जवाब 0 आ जाएगा। -1 - b = 0 है, तो अब b को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, -1 निकल आएगा। तो a 0 निकल आया और b क्या है, -1 निकल आया। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व आउट किए हैं। बाकी क्वेश्चंस 3.1 के एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है इसके हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।